एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस, इसका डेफिनेशन क्या होता है? यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसे हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन है जो पैनक्रियाज के बीटा सेल में पाया जाता है। इंसुलिन का सिक्रेशन या फॉर्मेशन कम हो जाता है या फिर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो इस कंडीशन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब इंसुलिन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना बंद कर देती है तो इस कंडीशन में जो डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। अगर ग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया लंबे समय तक रहे तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि हमारा है कोरोनरी आर्टरीज, आई डैमेज, किडनी। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन, इसमें हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस की। जब इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो पेशेंट को बाहर से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है। बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन या तो जेनेटिक हो या तो इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन में हो। इसे जेवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे एटियोलॉजी फैक्टर की। तो इसमें हमारा सबसे पहले इंसुलिन का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन नहीं होता है। देन उसके बाद ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमारा ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो डायबिटीज मेलाइटस होगा। अब बात करते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस की। इसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है बट इंसुलिन का कोई एक्शन काम नहीं करता है क्योंकि बॉडी की सेल्स इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस होती है। यह मोस्टली 30 इयर्स के बाद या जो लोग मोटे होते हैं उनमें होता है। इसमें पेशेंट को डाइट, एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ओरल हाइपरग्लाइसीमिया की ड्रग्स दी जाती है। यह ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। ड्यू टू etiology फैक्टर, इंसुलिन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। देन उसके बाद डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स, जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा डिक्रीज हो जाती है। इसे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया होगा, फिर उसके बाद हमारा डायबिटीज मेलाइटस होगा। कॉजेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होगा, डाइट पैटर्न, हेरिडेटरी, उसके बाद प्रेगनेंसी
ओबेसिटी। आगे बढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। साइन एंड सिम्टम्स में हमारा पहला क्लासिक साइन होता है 3P। 3P मतलब पॉलीयूरिया, इंक्रीज यूरिन, पॉलीफैगिया, इंक्रीज थ्रस्ट, पॉलीडिस्पिया, इंक्रीज हंगर। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, थ्रस्ट नहीं होगा, हंगर होगा। उसके बाद हमारा होता है वेट लॉस, फैटिंग, वीकनेस, ड्राई स्किन, डिहाइड्रेशन, सडन विजन चेंज, अचानक से विजन चेंज होना। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें होगा डायबिटीज, कीटो एसिडोसिस, डायबिटीज, कीटो एसिडोसिस, डायबिटीज, रेटिनोपैथी। इसमें रेटिना रप्चर हो जाता है और देखने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारा है ग्लूकोमा, ब्लाइंडनेस, नेफ्रोपैथी। अब बात कर लेते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो सबसे पहले हम पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हमारा उसका फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो करते हैं, देन उसका यूरिन टेस्ट करते हैं, उसके बाद ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर इंसुलिन टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब ब्लड शुगर टेस्ट की बात कर लें तो सबसे पहले हमारा होता है इसमें HbA1c। HbA1c होता है। उसके बाद रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर में डायबिटीज जब होता है, जब हमारा ब्लड शुगर का लेवल 200 mg/dl से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में डायबिटीज होता है। नॉर्मल ब्लड शुगर की अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है 7 to 100 mg/dl। ठीक है। अगर हम फास्टिंग शुगर की बात करें, फास्टिंग ब्लड शुगर की अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है प्री डायबिटीज के लिए 100 to 125 mg/dl, और डायबिटीज के लिए जो हमारा होता है वो मोर देन 126 mg/dl होता है। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको समझ आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट वो होता है जो 14 ईयर्स या मोस्टली इन चाइल्ड, जो चाइल्ड होते हैं उनमें होता है। तो इसमें हमारा इंसुलिन थेरेपी डोज दिया जाता है 1 यूनिट। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट पे दिया जाता है रैपिड एक्टिन इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिन इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिन इंसुलिन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप सेकंड की। तो इसमें हमारा आ जाता है, टाइप सेकंड में आता है हाइपोग्लाइसीमिया, जो हमारा होता है मेटाफॉर्मिन, फिनोफॉर्मिन। ठीक। उसके बाद हमारा होता है डिक्रीज ग्लूकोज लेवल। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक बिल्कुल समझ आया हो। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।